हेलो दोस्तों, नॉर्मल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम कल पढ़ रहे थे एचसीएफ एलसीएम। हमने देखा था कल एक एग्जाम्पल, उस टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपका कल का डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा और हम आपको एक ट्रिक और बता देंगे। ठीक है, हम इसका सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे। पहले 11/14, 55/42 और 33/35, 44/63 का एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए। हम पहले देखेंगे एचसीएफ। ठीक है, क्या देखेंगे? HCF। ठीक है, क्या देखेंगे? एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ आपको याद करने के लिए आपको दोनों साथ आपको एचसीएफ याद करने को बोले तो आपको एक ट्रिक इसकी याद होनी चाहिए कि हमें अंश का क्या लेना है और हर का क्या लेना है। ठीक है, हम अंश की जितनी भी संख्या उनका लेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ में क्या लेंगे? एचसीएफ, और हर में एलसीएम। ठीक है, अगर आपसे एलसीएम पूछे तो आप अंश का एलसीएम लोगे और हर का एचसीएफ। आपसे पूछा एचसीएफ तो आप पहले क्या लोगे? अंश का एचसीएफ। ठीक है, हम अंश वाले लिख लेंगे संख्या पूरी। 11 है, 55 है, 33 है और 44 है। ठीक है, हम लेंगे इनका एचसीएफ। ठीक है, हम एक ट्रिक बता देंगे आपको, सरल विधि। ठीक है, ट्रिक नहीं बोलते इसे, सरल विधि। ठीक है, हम 11 लिख लेंगे। इसके फैक्टर क्या है? 11 × 1। ठीक है, इसलिए इसके बाद लिख देंगे हम 55 11 × 5 करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर इसके 33 इसके 11 × 3, इसका हो जाएगा 44, इसको होगा 11 × 4। ठीक है, 1 भी आएगी। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे इनमें कॉमन फैक्टर। क्या लेंगे? एचसीएफ के लिए क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये कॉमन क्या है इसमें? 11। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा? 11। क्या जाएगा? 11। ठीक है, अब हम इसी के, ठीक है, सवाल में पूछा एचसीएफ हम, लेकिन इसी के हम करेंगे एलसीएम। हम एलसीएम की बात करें तो इसमें आसानी हम एलसीएम के साथ आसान कर सकते हैं। देखते हैं। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम। 11 तो सबका कॉमन फैक्टर हम लिख लेंगे। इसके बाद जो बची हुई संख्या सभी हम एलसीएम को दे देंगे। ठीक है, बची हुई संख्या क्या किसको दे देंगे? एलसीएम को। क्या क्या बची है? 5 4 × 3। ठीक है, अब हम इनके इंटू कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? एलसीएम। ठीक है, क्या जाएगा? एलसीएम। तो हम करेंगे पहले 11 ऐसा कैसे लिख लेंगे, इन दोनों का इंटू कर लेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 3 ऐसा का ऐसा कर देंगे। ठीक है, फिर एक बार और हम 11 करेंगे तो 11 ऐसा कैसा लिख लेंगे 23 तो 680 आ जाएगा। अब फिर एक बार और इंटू करेंगे तो 660 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा आपका? 660 और एचसीएफ क्या जाएगा आपका? 11। हमसे क्या पूछा सवाल में? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ बराबर महत्तम समापवर्तक। तो हमसे महत्तम समापवर्तक पूछा है तो हम इसका बता देंगे 11 इसका आया है और एलसीएम हम भी निकाला नहीं हमने। ठीक है, हमने इसका निकाला है, हमने निश्चित संख्या निकालना है। ये संख्या अलग है और ये अलग है, तो हम उसका देख लेंगे। अब इसी टाइप से हम उसका देख लेंगे। उसमें भी हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो पहले हमें एलसीएम की ज़रूरत है तो हम एलसीएम निकालेंगे इसका। ठीक है, तो 14 हम दोनों विधि से निकालेंगे, कल वाली से भी। ठीक है, भाग विधि आपको हम एक बार और बता देंगे। चलो हम सबसे पहले भाग विधि से ही करते हैं इसे। इसमें हम बड़ी संख्या देख लेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 63। ठीक है, 63। हम 63 की टेबल पढ़ेंगे कितनी बार? जितनी बार इन संख्या से कट जाएगी। ठीक है, अब हम देखो इधर इसका इंटू करेंगे हम पहले। इसी संख्या को हम काट के देंगे। 14 टेबल में आती है? नहीं आती है, तो हम अब इसकी आगे टेबल पढ़ लेंगे। 60 2 जा 12 6, तो ये इसकी टेबल में आता है, इसकी टेबल में आता है, इसकी टेबल में नहीं आता। ये क्या है? 5। ठीक है, 3 और 5 तो 35 मतलब 35 की टेबल। 5 आ गया ना, तो हमें इस 5 की टेबल में देखो हमेशा 2 संख्या आती है। इसकी टेबल में कितनी संख्या आती है? एक 0 आती है और एक 5 आती है। तो हम 65 की टेबल मतलब 63 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 0 आना चाहिए लास्ट में या 5 आना चाहिए। तो हम एक बार पढ़ेंगे 5 बार। ठीक है, 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 5 जा 15 और 315। ठीक है, 315 अब कट्टा है तो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 की टेबल में पीछे 5 आते ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। अब एक लास्ट चांस है हमारे पास 10 करके देखेंगे। तो 10 का करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, तो ये इसकी टेबल में आता है, कितनी बार आता है? 14 टेबल में आता है। 14 टेबल में आता है 45 बार। ठीक है, 45 बार। ठीक है, ऐसा इसके टेबल में भी आएगा, ये इसके टेबल में भी आएगा।
और इसके टेबल में आता ही है, ठीक है। इसे ये सबके टेबल में आता जाएगा। तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो इसका हम एलसीएम देख सकते हैं, क्या आएगा इसका एलसीएम, ये आएगा, ठीक है। एक विधि ये थी, मैंने आपको बता दी थी। अब एक विधि और थी ये, अब इसे आराम से जो आप करते रहो तो आपको स्पीड बढ़ जाएगी इसमें, ठीक है। तो हम एक विधि से और कर लेते हैं इसे आगे। ये विधि आपको बता दी थी मैंने। देखो पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 2 से, ठीक है। लेकिन इसे हम देख सकते हैं कि ये एक टेबल में आ रहा है, एक ही टेबल में आती है संख्या। किस टेबल में आती है, 7 की में। तो हम पहले 7 से काट लें, क्योंकि ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो हम 7 से काट लें, 2 बार, 6 बार, ये 5 बार, ये 9 बार। अब इसके बाद इसको हम अलग अलग टेबल से काटेंगे। इसमें है क्या ऐसा, इसमें है 3 और 9 है, जो 3 टेबल में 7 आते हैं, तो हम इसे नहीं काट सकते। अब भी हम इसे 2 से काट देंगे, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 9 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब हम देखते हैं वापस से, अब भी 3 की टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 3 1 बार, 5 ऐसा का ऐसा 3। अब देखेंगे, अब ऐसी संख्या आ गई कि जो इन्हीं की टेबल में आती है, तो हम यहीं से इनटू स्टार्ट कर देंगे। 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 97 जा 633, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 630, ठीक है। तो एलसीएम हमें क्या आया था, यहाँ पर भी भाग विधि, इसी विधि से भी 630, ठीक है। क्या आया था 630 में 630। तो आपका एलसीएम आया 630। अब आपसे सवाल पूछा था, हम सवाल पे आ जाते हैं। हमने इसका एचसीएफ भी निकाल लिया है, और इसका भी एलसीएम है, इसका भी एलसीएम है, हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। अब हम सवाल पूछ रहा है, जो हम बता देंगे उसे आंसर। वो पूछ रहा है आपसे एलसीएम, ठीक है। अब आपसे वो एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम याद करो। तो आप उसका पहले क्या बताओगे, उसका एलसीएम। तो हमें इस संख्या का एलसीएम क्या आया था, हमें 630, और एचसीएफ क्या आया था। अब हम इस संख्या का एलसीएम देखें, तो इसका क्या देखना पड़ेगा हमें, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ आया था 7, ठीक है। ये अब जब से एलसीएम पूछे तो आपको बताना है। अगर जो आपसे एचसीएफ पूछे, ठीक है, क्या पूछे, एचसीएफ, तो हम एचसीएम सबसे पहले एचसीएफ लेंगे। तो हम ऊपर की संख्या क्या लेंगे, रुकना, क्या देखेंगे, एचसीएफ। तो हमें इसका एचसीएफ क्या आया था 11, और 11 आया था। और हम देखें तो हम नीचे की संख्या क्या देखना पड़ा, एलसीएम किसका, इसका एलसीएम। तो हमने इसका एलसीएम लिया था 630, ठीक है। तो हमारे सवाल का दोनों का आंसर हमने फिर से कर लिया, ठीक है। अब हम और देखेंगे, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आएंगे, हम और सवाल देखेंगे, ठीक है। अनुपात वाले, यहाँ आपको एक सूत्र और याद करना पड़ेगा, जिससे आप क्वेश्चन को हल सकते हैं, ठीक है। सूत्र मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, फिर हम दूसरे स्लाइड में करेंगे, ठीक है। सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल दिया रखेगा, ठीक है। गुणनफल आपसे पूछ लेगा कि इसका लासा क्या है, दो संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है, बराबर आपको लासा इंटू मासा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको कभी ये दे देगा और कभी ये दे देगा, तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, ये कभी ये दे देगा तो आपको याद करना पड़ेगा ये दोनों दे देगा, कभी ये याद करना पड़ेगा। तो आपको ये सूत्र हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। हम इससे भी सब सवाल करेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसा सवाल बनेगा, देखो दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ दिया रखेगा, एलसीएम दिया रखेगा। क्या एचसीएफ क्या है 8 और एलसीएम क्या रहेगा 48, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या, ठीक है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी, याद। तो मैंने आपको बताया था, आपको सूत्र बताया था, ठीक। हम सूत्र को देखेंगे पहले, दो संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है, बराबर लासा इंटू मासा, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ऐसे रहेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। दो संख्या में आपको एक संख्या दी है, ठीक है। पहली संख्या दी है तो आपको पहली संख्या लिख लेनी है, और दूसरी संख्या नहीं दी, याद करनी है, तो आपको उसको क्या मानना है, x, ठीक है। मतलब पहली संख्या क्या है आपकी 24, और दूसरी संख्या आपको माननी पड़ेगी क्योंकि पूछी है उसने x, और आपको एचसीएफ दिया रखा है 8 और एलसीएम दिया रखा है 48, ठीक है। तो इसके बाद आपको एलसीएम इंटू क्या करना है, एचसीएफ, ठीक है।
आपसे एक्स का मान पूछा तो एक्स का एक्स यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन ये इंटू में है तो ये इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है, किसके, इन दोनों को नीचे आ जाएगी। इंटू की संख्या कहाँ जाएगी, भागित में, ठीक है, बटे में, ठीक है। हम इसके बाद हम इसको आसानी से काटेंगे। 8 की टेबल में 24 कब आता है, 3 बार, ठीक है, कितनी बार, हम इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे। अब ये 3 से कितनी बार कटेगा हम देखते हैं, इसे कितनी बार कटेगा। देखो हम 3 से काटते हैं इसे तो 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 से ज़्यादा ना हो तो 3 बन जा 3, 8। अब 3 की टेबल कितनी बार, 6 बार, तो ये आ गया आपका 16, ठीक है क्या, ठीक है। एक्स का मान क्या आ गया आपको, 16, ठीक है, 16 आ गया। तो आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक्स की आप क्या लिख दोगे आप, 16, ठीक है। ये आपका आंसर, आपको ऑप्शन दिए रखेंगे, ऑप्शन में ये आंसर लगा देना। अब आपको एक सवाल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस टाइप वाला सवाल आ जाए तो आप कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। इस टाइप के अधिकतर आते रहते हैं, ठीक है। 1.75 पॉइंट वाले, इसे बोलते हैं पॉइंट वाले, एलसीएम 5.6, ठीक है, तथा 7 ले लेते हैं, ठीक है। एक संख्या बिगर पॉइंट की वाली ले लेते हैं, इसका एम एस, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये पूछ लिया आपसे, तो आप इसको कैसे करना है, आपको ऐसी किसी संख्या पहले तो लिख लेनी है, ठीक है। अभी पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट लगा है यहाँ पर, तो आप इसको इधर साइड में हम करेंगे रब को भी। इस पॉइंट का क्या लिख लेंगे हम, 1, क्या लिख लेंगे 1, और 2 संख्या है, कितनी संख्या है 2, तो हम 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। कितनी जीरो, 2, तो हम इसको हम पॉइंट हटा देंगे और क्या लिख लेंगे 175 और 100, ठीक है। अब हम इसको भी ऐसे करेंगे तो इसको 56 से लिखा जाएगा और 10 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितनी संख्या 1, ठीक है। अब 7 का क्या लिखा जाएगा, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा जाएगा। अब आपसे क्या पूछा उसने, एम एस मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक मतलब SCF। अब आपको पता है कि SCF निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, SCF को निकालना होता है तो अंश और क्या लिखना पड़ेगा, हर। तो अंश का तो हम क्या लेंगे SCF और हर का क्या लेंगे LCM, क्या लेंगे LCM, ठीक है। अब आप अंश का क्या लो SCF, (56) 7, ठीक है, 56 और 7। तो आपका अभी हम इसे काट भी सकते हैं, ठीक है, तो ये सरल हो जाएगा। आप इसे में तो फिर बड़ा हो जाएगा ज़्यादा, तो हम यहाँ पर पहले काट लेते हैं इसे, ठीक है, काट लें। 25 की टेबल में कितनी बार आता है, मतलब 25 की टेबल में 7 बार और ये 4 बार, ठीक है। इसका क्या लिख लेंगे हम 7/4, ठीक है। इसके बाद हम इसका लिख लेंगे 7, ये किससे कटेगा 2 से, 28, और ये कितनी बार कटेगा 5 बार, तो हम इसका 28 और 5 लिख लेंगे और 7/1 लिख लेंगे। अब हम आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, SCF निकाल सकते हैं। कितना आएगा इसका SCF 7, कितना आएगा 7, कैसा आया 7, देखो हमें ऐसे इसका क्या लिख लेंगे, हम इसके नीचे क्या लिख लेंगे 7, 28 और 7, ठीक है। अब हम इसे एक टेबल से काट सकते हैं सिर्फ 7 से, ठीक है, इसलिए इसका SCF क्या आएगा 7, ठीक है। और एलसीएम हम देखते हैं, यहीं पर देख लेंगे 7, इसका क्या आया SCF। अब एलसीएम देखेंगे नीचे की संख्या का, नीचे की संख्या के बच्ची क्या है, क्या अपने पास 4 और 5। अब 4 और 5 आपकी ऐसी संख्या है जो अलग अलग टेबल में आती है, मतलब जैसे कि ये दोनों एक टेबल में नहीं आती तो हम इनका डायरेक्ट इनटू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो 2 से 2 बार, ये 5 ऐसा कैसा 2 बार 1, 5 ऐसा कैसा, फिर 5 से काट सकते हैं, तो 5 2 10, 10 2 20। अब 4 × 5 करोगे 20 तो आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा आंसर इसका ए, ठीक है। आप इसे एक बार और देख लीजिए, आपको पॉइंट वाला सवाल आएगा, कैसा आएगा 1.75, इसके बाद 5.6 तथा 7, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट आ सकता है किसी सवाल में, तो आपको ये ऐसे तोड़ना है उसे भी, ठीक है। 7 का महत्तम समापवर्तक बताओ, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे लिख लेना है, इसके बाद इसको तोड़ना है, ठीक है। पॉइंट को हटाना, सब में से पॉइंट हटा दोगे, जो संख्या खाली है उसके नीचे ये 1 लगा दोगे। पॉइंट हटाने के बाद जो संख्या कटती है उसे काट देना, उसके बाद जो बोला आपको निकालने का, फिर उसमें यहाँ पर ये लगा देना, जो बोले निकालने का उसे ऊपर वाली संख्या का वही निकालना है, नीचे वाली संख्या का उसका अपोजिट, मतलब एलसीएम का बोले तो आपको एचसीएफ निकालना नीचे वाली संख्या का, अगर एचसीएफ बोले तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है नीचे की संख्या का, ठीक है। अब हम एक सवाल दें, आपको करके बताना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, ठीक है। 0.6, 0.36, 1.2,
4.8। इसे आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको। ये सवाल आपका 0.36 1.2 4.8, ठीक है। इसे करना है इसी विधि द्वारा। इसका क्या करना है आपको, इसका आपको बताना है लासा, ठीक है। क्या बताना है, लासा। लासा का मतलब है LCM। हमने इसमें क्या कहा था, SCF, इसमें करा आपको बताना है LCM, ठीक है।